इट इज़ दी एफए कप फाइनल डे। येस, इट हैज़ फाइनली अराइव्ड एंड कल रात तक बहुत गम का माहौल था। कल रात तक बहुत ज़्यादा आप बोलोगे यहाँ पर टेंशन का माहौल था बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूज़ दैट केम आउट रिगार्डिंग एरिक टेन हैग। लेकिन आज सुबह सुबह उठ के एरिक टेन हैग का इंटरव्यू पढ़ लिया है तो थोड़ी पॉजिटिविटी ज़रूर आई है। और चलो नहीं भी आई है यार, इट्स मैनचेस्टर डार्बी एंड इट्स इन दी एफए कप फाइनल। आज से 121 साल पहले तक कोई भी मैनचेस्टर डार्बी एफए कप के फाइनल में नहीं हुई थी। लास्ट ईयर वो पहला मौका था जब यहाँ पर दोनों टीमें एक दूसरे को फाइनल में भिड़ रही थी एफए कप के। और यहाँ पर लगातार दूसरी साल मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग टू फेस मैन सिटी इन दी एफए कप फाइनल। लास्ट ईयर 14 सेकंड के अंदर यहाँ पर मैन सिटी ने हमारे जो अरमान थे उन पर पानी फेर दिया था जब गुंडोगन ने यहाँ पर डेविड डेया को नियर पोस्ट से बीट कर दिया था डिंक करके गोल। और फिर उसके बाद कॉर्नर पे जब वहाँ पर रिबाउंड मिला तब उस पर भी यहाँ पर आपके गुंडोगन ने ही वो चांस बरी किया था। And with that, Man City took a step forward to complete their treble and eventually went on to win their famous treble against Inter Milan in the Champions League final, thanks to the Rodri goal. पता है इंग्लैंड में जब तुम किसी बच्चे से पूछोगे ना कि तुम क्या जीतना चाहते हो, क्या तुम प्रीमियर लीग जीतना चाहते हो या फिर तुम एफए कप का फाइनल जीतना चाहते हो वेम्बली पे खेलते हुए, तो 90% प्रोबेबली यहाँ पर 90 to 95% जो प्लेयर्स हैं ना वो बोलेंगे कि वी वांट टू विन द एफए कप वाइल प्लेइंग एट वेम्बली इन द फाइनल्स। और ये हम लोगों के लिए एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल वाली बात है क्योंकि हमारे लिए लीग की प्रेस्टीज ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर इंग्लैंड के मेजॉरिटी प्लेयर्स, इंग्लैंड के अराउंड जो भी हाइप रहती है ना, यूके में जो हाइप रहती है वो एफए कप की बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि आपको पता है रॉयल फैमिली इन्वाइटेड होती है, आपके जितने बड़े सुपरस्टार्स होते हैं आपके देश विदेश के वो आते हैं एफए कप का फाइनल देखने। एंड इतने बड़े मौके पर यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि इतने खराब सीजन जहां पर आपने 8th फिनिश किया, दिस इज द वर्स्ट ईयर इन प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां पर उनका जीडीपी नेगेटिव में रहा 38 गेम वीक के बाद भी, लेकिन स्टिल दे रीच द एफए कप फाइनल। एंड व्हाट इफ दे डिफीट मैन सिटी, द बेस्ट टीम इन द कंट्री, द बेस्ट टीम इन द लैंड एंड प्रोबेबली द बेस्ट टीम इन द एंटायर यूरोप। अगर आप उसको हराकर एफए कप फाइनल जीत रहे हो तो आपको पता है भाई कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब कल के न्यूज़ में यहाँ पर बोला गया कि एरिक टेन हैग इज गोइंग टू गेट सैक्ड irrespective of the result what might happen in the FA Cup final। अब सोचो एक मैनेजर का माइंडसेट सोचो, आप एक मैनेजर ड्रेसिंग रूम में टीम टॉक दे रहा है लेकिन उस टीम टॉक को देते में प्लेयर्स को भी पता है कि ये मैनेजर अभी चाहे जो भी बोल रहा हो लेकिन ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर इस सीजन के बाद। यहाँ पर ये जो मैच डे है इस मैच डे के बाद ही इज़ नॉट गोइंग टू बी आवर बॉस। और उस मैनेजर को पता है कि आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू कीप माई जॉब, चाहे मैं यहाँ पर एफए कप के फाइनल में ट्रॉफी डिलीवर कर भी दूँ मैन सिटी के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर आज जो इंटरव्यू लॉन्च हुआ है आपके एरिक टेन हैग का उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। उन्होंने बोला है कि इनियोस मेरे साथ और सिर्फ मेरे साथ ही प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहती है। अब जेकब स्टेनबर्ग की रिपोर्ट आप पढ़ो, हेनरी विंटर की रिपोर्ट आप पढ़ो, यहाँ पर अगर आप क्लब का स्टांस भी देखो अभी तक उन्होंने आगे कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बोली है कि हम यहाँ पर एरिक टेन हैग के साथ ही मूव करना चाहते हैं गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है अभी। और साइकोलॉजिकल एंड पे अगर आप देखोगे सीजन जिस तरीके से एंड हुआ आपका प्रीमियर लीग में, आप आउटसाइड यूरोपियन प्लेसेस फिनिश करे और ये आखिरी मौका है आपका कि अगले साल की फुटबॉल जो है आप अगर आप यूरोप में खेलना चाहते हो तो आपको कुछ भी करके मैन सिटी को हराना ही पड़ेगा। अब चेल्सी यहाँ पर 6th फिनिश की और यूरोपा प्लेसेस के लिए क्वालिफाई कर गई है, लेकिन आज अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड शाम में होने वाले एफए कप के फाइनल में बाय हुक और बाय क्रुक यहाँ पर आपकी मैन सिटी को हरा देती है, जिसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर चेल्सी को खेलना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस लीग और मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगी यूरोपा लीग खेलने के लिए क्वालिफाई करके। अब देखो बहुत सारी दिक्कतें रही हैं इस पूरे सीजन में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मैन सिटी की बात करोगे, मैन सिटी इस साल की टाइटल रेस में 3rd पोजीशन पे थी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन, लेकिन एंड में आते आते दे डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड दे डिलीवर्ड देयर 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइटल। ये दूसरी टीम बन सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद जो कि 3 आपके डोमेस्टिक डबल करेगी, यहाँ पर लीग और आपका एफए कप का। तो यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने रिकॉर्ड को एक और बार तार होता नहीं देखना चाहती है तो उनको आज मैन सिटी को कुछ भी करके हराना पड़ेगा। क्वालिटी की अगर बात की जाए कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे मैन सिटी और यूनाइटेड के बीच में, क्योंकि मैन सिटी यहाँ पर आप बोलोगे कोसों आगे खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कोचिंग टेक्निक्स, इन टर्म्स ऑफ आपका फुटबॉल क्वालिटी, हर एक चीज़ में। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड एक अच्छी चीज़ उनके साथ ये हुई है दैट रफाल वरान गॉट सम मिनट्स इन द लास्ट गेम अगेंस्ट ब्राइटन एंड लीचा ऑल्सो स्टार्टेड इन द लास्ट गेम। ऑल्सो यहाँ पर ब्रूनो की वापसी हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पर कि आपके पास ऑप्शंस थोड़े से अब ज़्यादा हैं मिडफील्ड में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आमराबाद भी है, यहाँ पर आपके पास एरिक्सन भी है, यहाँ पर आपके पास मैकटोमने भी है,
कैसेमीरो अपने प्रिफर्ड रोल में खेलेंगे एंड डेफिनेटली कोबी मेनो भी अवेलेबल है आपके पास। तो सेंटर बैक पेयरिंग अगर देखी जाए तो ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ पर प्रेफर करोगे कि रफाल वरान और लीचा की खेली जोड़ी, क्योंकि लीचा और रफाल वरान के साथ टीम ज़्यादा फ्लूइड फुटबॉल खेल पाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखती है यहाँ पर आपकी जो बैकलाइन है वो, और आपकी मिडफील्ड भी थोड़ा बैलेंस हो जाती है इन दोनों के खेलने की वजह से। अब आप यहाँ पर वैन बिसाका को राइट बैक खिलाओगे या आप लेफ्ट बैक खिलाओगे वो आपकी चॉइस है, क्योंकि बिसाका कहीं भी खेल रहे हैं, इज़ नॉट एबल टू डिलीवर। और ओनाना ने भले ही हमें चैंपियंस लीग का कैंपेन ज़रूर कॉस्ट किया हो, लेकिन इस साल में सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में अगर सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर कोई था या फिर एक प्लेयर जिसने हमें सीजन में थोड़ा बहुत बचा के रखा, दैट वाज आंद्रे ओनाना। उनका सेव परसेंटेज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी, एंड यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने क्लीन शीट भी थोड़ी बहुत रखी, मतलब अच्छे खासे लेवल पे रखी हैं। ऑल्सो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस जो उनके इतने शार्प नहीं थे, सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ा है उन्होंने अपने वो भी वीकनेसेस पे कवर अप किया है। डेफिनेटली यहाँ पर मिडफील्ड सबसे बड़ा इशू रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट अगर किसी एरिया में यूनाइटेड होती है और मैन सिटी करती है तो वो आपका मिडफील्ड का एरिया ही है। अब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि यार यहाँ पर आपके 3 अप फ्रंट हम खिलाएं फॉरवर्ड, जिससे कि हम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल जो खेलते हैं मैन सिटी के अगेंस्ट उस पर हम कैपिटलाइज कर पाएं। बट इन माई ओपिनियन द बेस्ट पॉसिबल वे टू डील विद दिस मैन सिटी साइड इज बाय गोइंग विद अ 4-मैन मिडफील्ड। 4 आपके बैकलाइन में हो गए डिफेंडर्स, 4 आपके मिडफील्ड में हो गए, 2 अप टॉप आपके फॉरवर्ड्स हो गए जो प्रॉपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में आपकी मदद करने वाले हैं। तो मेरी जो आपकी मिडफील्ड की रहेगी प्रेफरेंस वो होगी आपके कैसेमीरो, कोबी मेनो एंड देन आपके यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि फाइनल थर्ड की एंट्रीज जो रहती हैं स्कॉट मैकटोमने की, आई वुड गो विद स्कॉट मैकटोमने। एंड इफ नॉट स्कॉट मैकटोमने, इफ आई वांट टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड, इफ आई वांट टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, देन आई वुड लाइक टू गो विद क्रिश्चियन एरिक्सन। ऑल्सो यहाँ पर अप टॉप बिकॉज ऑफ द बिग गेम पेडिग्री ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, मैं यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट दूंगा अलोंग साइड आपके अमाड डियालो। वी शुड नॉट एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टार्ट यहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो, बिकॉज गर्नाचो की रीसेंट रन ऑफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा एवरेज रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रही है। एंड मैन सिटी के अगेंस्ट आप सेल्फिश नहीं हो सकते, बिकॉज आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपको गेम किल करने के लिए स्टेप अप करना पड़ेगा। और 1v1 सिचुएशन में गर्नाचो की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। आप यहाँ पर फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग की बात करोगे, ही इज़ वे टू सेल्फिश, उनको हर बार एक ही चीज़ करनी होती है, ही कट्स बैक एंड ही ट्राई टू टेक द शॉट, या फिर वो इतना डिले कर देते हैं फाइनल पास रिलीज करते में कि तब तक पूरा जो मूव होता है वो स्पॉइल हो जाता है। एंड हॉयलैंड, बिकॉज कि हॉयलैंड ने अपने जो पिछले 2 मैचेस में गोल स्कोर किए हैं, दोनों बारी वो यहाँ पर आपके बेंच से निकल कर आए हैं। एंड हॉयलैंड के गेम में अभी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। हॉयलैंड की एनर्जी अगर आप ओवर 90 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। ही इज़ नॉट वॉट ही वॉज सपोज टू बी, लेकिन यहाँ पर उनकी एज के मुताबिक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 16 गोल्स इन अ सीज़न, जहाँ पर आपको सर्विस बहुत मिनिमम मिली है। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे और आखिरी के लेट्स से कि 20-25 मिनट में अगर हॉयलैंड से उनका आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, आई थिंक वी माइट बी एबल टू गेट दैट द मैक्सिमम आउटपुट इन दोज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनट्स। यूनाइटेड को एक चीज़ जो नहीं करनी है वो है भाई अर्ली गोल कंसीड नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप डिले कर पाओगे गेम को, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर डीप ले जा पाओगे गेम को, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बन सकते हैं मैचेस जीतने के। क्योंकि मैन सिटी के अगेंस्ट आपको जीतना है, अगर देखो मैन सिटी स्कोर तो करेगी, लेकिन आपको भी यहाँ पे क्लिनिकल रहना पड़ेगा। कोई टीम यहाँ पर मैन सिटी को गोल स्कोर करने से रोक नहीं सकती है। मैन सिटी आप देखोगे लास्ट ईयर भी अनबीटन रन पे थे एफए कप में, एंड अप विनिंग दी एफए कप, और इस साल भी लगातार उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी ही रही हैं। यहाँ पर यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अर्ली 20 मिनट के अंदर या पहले हाफ में गोल कंसीड ना करें, और बहुत ज़रूरी हो कि अगर वो गोल कंसीड करने वाले हैं तो दे हैव टू मेक श्योर कि पहला गोल वो स्कोर करें। क्योंकि यहाँ पर एक अगर आप साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक करना चाहते हो मैन सिटी के इस डिफेंस के सामने, मैन सिटी के इस अटैक के सामने, दे हैव गॉट सो मच क्वालिटी। उनके पास बर्नार्डो सिल्वा है, फिल फोर्डन इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बंदा, केविन डे ब्रुयने को, अर्लिंग हालैंड को आउट परफॉर्म करके गया पूरे सीजन में। तो आप किसी भी तौर पे फिल फोर्डन को हल्के में नहीं ले सकते। डोकू चेंजेस द पेस ऑफ द गेम, वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है, एंड इवन इफ ही स्टार्ट्स ही इज़ वेरी क्विक, ही इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर एज वेल, आपको बहुत परेशान करेगा वो। देन दे हैव गॉट बर्नार्डो सिल्वा, देन दे हैव गॉट केविन डे ब्रुयने, अप टॉप दे हैव गॉट यहाँ पर अर्लिंग हालैंड, एंड इफ नॉट अर्लिंग हालैंड दे हैव गॉट जूलियन अल्वारेज। मिडफील्ड में रॉड्री का जो इस साल का परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। देन आप बात यहाँ पे करोगे जिस तरीके से डिफेंस लाइन ने इनके ऑपरेट किया है, काइल वॉकर हैज़ बीन सेंसेशनल इस सीजन में, कुछ अप एंड डाउन जरूर आए हैं बट ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। देन आप बात करोगे यहाँ पर रूबिन डियास की, यहाँ पर आप बात करोगे जोस्को ग्वार्डियोल की, जो सीजन के बीच में लोग बोल रहे थे कि इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जोस्को ग्वार्डियोल के ऊपर, लेकिन उसे एक पाई का हिसाब चुकता कर दिया आपके जोस्को ग्वार्डियोल ने। जो परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में,
तो यहाँ पर एवरी प्लेयर in their team can score a goal and every player in our team can fuck up our chances. Also अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेट पीसेस पे बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा. They've got good enough players. Man City have got good enough players who can turn the tides in their favor from set pieces as well. हमारा सेट पीस डिफेंसिव अगर वर्क रेट आप देखोगे बहुत ज़्यादा खराब रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्ले विद देयर चेस्ट आउट, विद द चेस्ट पफ्ड अप, क्योंकि इस मैच में आपके पास आखिरी मौका है अपना सीजन में कुछ सैल्वेज करने का. ये आखिरी वो चांस है आपके पास जो इस सीजन में आप अपनी जो लुटी पिटी इज्जत है उसको थोड़ा बचा सकते हो. एवरी यूनाइटेड फैन शुड बी ऑन द सेम पेज, एवरी यूनाइटेड प्लेयर शुड बी ऑन द सेम पेज, एंड एरिक टेन हैग हैज़ टू डू व्हाट इट टेक्स टू विन दिस गेम. इफ़ यू आर गोइंग टू डिफीट मैन सिटी इन द फाइनल्स, भाई आई डोंट फकिंग केयर आपने पूरे सीजन में क्या किया है, आपने पूरे सीजन में कितना कुछ खराब किया है, बट अगर आप यहाँ पर इस गेम में डिलीवर कर दोगे रिजल्ट तो आपकी जितनी भी गलतियां थी वो सब माफ़ कर देगा फैन बेस. और हो सकता है जो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर यूनाइटेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट यहाँ पर टेनेक को सैक कर दे. मे बी अगर आज आपने वो परफॉर्मेंस डिलीवर करवा दी, अगर आपने वो ट्रॉफी डिलीवर करा दी, और मैं कह रहा हूँ ट्रॉफी नहीं भी डिलीवर होती है, अगर हम परफॉर्मेंस डिलीवर करके और अगर हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैच कर पाए मैन सिटी के अगेंस्ट, तो भी शायद यहाँ पर इनियोस ग्रुप टेन हैग की जॉब बख्श दे. एंड मेरे हिसाब से इस वक्त पर नए मैनेजर के साथ जाना किसी भी तौर पे समझदारी वाली बात नहीं होगी. बट देन अगेन नई मैनेजमेंट है, वो अपना बंदा लेकर आना चाहेंगे, अपने प्रोजेक्ट में अपने बंदे के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहेंगे, बट किसी भी तौर पे केरन मैकेना यहाँ पर आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं. यू नीड टू लुक फॉर अपग्रेड एंड केरन मैकेना इज डेफिनेटली नॉट एन अपग्रेड ओवर एरिक टेन हैग. आपके स्टीवन जेरार्ड ने भी स्कॉटिश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट प्रीमियर लीग में आकर उनका विला के साथ क्या हाल हुआ, और वो वेस्टर्न विला थी. यहाँ पर आप इप्सविच टाउन से सीधा यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज कर लिया जाए. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द राइट कॉल फॉर अस. बाकी देखो यार, मैच में चाहे जो भी हो, वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर ऑन द वॉच अलोंग, वी आर गोइंग टू एंजॉय द गेम टुगेदर, एंड आई एम रियली पम्प्ड अप, आई एम रियली होपफुल दैट आज मुझे एक ट्रू यूनाइटेड साइड, एक ट्रू यूनाइटेड कैरेक्टर वाली साइड देखने को मिलेगी. स्कोर लाइन चाहे जो भी हो, हम जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ मैन सिटी, बिकॉज मैन सिटी से ज़्यादा मैं अपने क्लब और अपने प्लेयर से स्कैर्ड रहता हूँ, या मैं किसी ओपोनेंट से इतना ज़्यादा स्कैर्ड रहता नहीं हूँ जितना मैं अपने प्लेयर से और अपनी मैनेजमेंट से स्कैर्ड रहता हूँ. तो नो डिसरिस्पेक्ट टू मैन सिटी, दे आर द बेस्ट टीम इन द कंट्री राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप राइट नाउ, बट फॉर दिस गेम आई एम गोइंग टू बैक माई टीम एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी, मतलब आप बोलोगे सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन माई टीम, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, वी आर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर अ लॉस्ट कॉज. यहाँ पे अगर हम जीतते हैं इट वुड बी अ मैसिव टर्न अराउंड फॉर अस एंड फॉर एरिक टेन हैग. बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. शाम में जुड़ना मत भूलिएगा वॉच अलोंग के ऊपर. मिलता हूं मैं आपसे शाम में वॉच अलोंग पर. एंड अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. जो भी लोग हमें देखते हैं, जो भी लोग हमें यहाँ पर वीडियोस में फॉलो करते हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा. यहाँ पर वी नीड टू हिट 85K बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग 84K by end of tonight, and see you there. Bye bye, take care, love you all.